हमारी बर्बादी पे मुस्कुराओ न चमन वालों, हमारी बर्बादी पे मुस्कुराओ न चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत। जो विरोध कर रहा है जिस बिल का सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे हो? गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आएंगे। तुमने गलत सुना, उसमें मेरी गलती है। मैंने बोला था यूजीसी लाएंगे। इस प्रकार के नियम लाकर कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर। कान खोल के सुन लो, अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। कि जिन्हें यूजीसी कानून से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। और यूजीसी कानून का विरोध करने का मतलब मोदी का विरोध करना, और मोदी विरोधी मतलब देश विरोधी। हाँ भाई, कैसी लगी? बताओ 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? उस दिन मोदी जी की शादी हुई थी। कर मेरे को जानता नहीं। कंट्रोल। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया, तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा, भगवान के नाम बहुत सारे हैं। रुको जरा। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? पहलवान। ठीक है। जब वह क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा होगा तो क्या नाम देंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे। चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? पहली बार आप प्रधानमंत्री से कब मिले थे? और क्या आजकल जेनजी भाषा यूज करती है सर, BFF, यू बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, तो कैसे आप लोग? काफी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के 2 पहलू, तो इस जुगलबंदी का राज बताएं। प्रधानमंत्री मोदी को आप दोस्त मानते हैं, बॉस मानते हैं, आप बेस्ट फ्रेंड हो? हमारे कल्चर में बॉस और ऐसा सब नहीं होता है, सब साथी होते हैं। आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा है महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ऊपर से पानी पड़ रहा है, डेड बॉडी पर जा रहा है, जो डेड बॉडी सड़ चुकी है, उससे वो पानी जमीन के नीचे जाता है और वो पानी के मूलभूत स्रोतों को पोल्यूटेड करता है। ये पानी कहां तक बहता है? तो ऊपर से पड़ने वाला बारिश का पानी उसके नीचे चलते 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 ये कई किलोमीटर तक जाता है, मीटर नहीं, कई किलोमीटर तक जाता है। तो जापानियों ने इसका रिसर्च किया, हिंदुस्तान में भी करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, धरती के बोझ पानी तो साल में एक बार आती है, तो रोज दिन में 24 घंटे में पानी डाल रहा जमीन में, हगने के साथ साथ में वो भी जा रहा, उस पे भी करा ले जाहिल। फ्लैशबैक। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। नॉर्दर्न जोन से आ रही हैं सिमरन महराज, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जम्मू कश्मीर से। आमंत्रित कर रहे हैं साकिब हमीद को जम्मू कश्मीर से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। नाजिया सैयद गोजर लाली हमारी अगली अवार्डी, ब्रॉडमैन के लिए आपको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर से हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोदी। भारत की खोज किसने की थी? मोदी जी। तो गजब आदमी है यार। हनुमान जी को उड़ना किसने सिखाया था? मोदी। आगरा का ताजमहल? मोदी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पैसा बड़ी अजीब चीज है यारो, पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते। आपका आदेश हो तो तुम्हारे इस बकलोली के सेंटेंस को मैं पूरा कर देता हूँ। रेत देखने ही नहीं जाते, बल्कि वही लोग जो दिन भर एसी में बैठकर मुसलमानों को गाली देते हैं, फिर दुबई जाकर उन्हीं मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाते हैं। हम तो कोटी वालों को टेंशन देने आए हैं।
बात में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। रुको जरा, सबर करो। बदमाशा में भाजपा नेता से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। मैं तो सो रहा था, मेरे पड़ोसियों ने और मेरे बच्चों ने जो बात सुनी वो 3 राउंड थे और हमारे कैमरे में भी क्या दिया, गोली चलाते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी चाहती है कि इस देश में आए, आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाता है इस देश से। लेकिन 1 सेकंड, हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है। मैं एक बात सारे जवाब दे दे। ठीक है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता, रह के दिखा दे। अच्छा। तो सर, मैं हर जिले में घुमा हूँ इंडिया के, 18 कंट्रीज में घुमा हूँ, मैंने देखा हुआ है। और आप मेरे साथ केरला चलो, आप मेरे साथ वेस्ट बंगाल चलो, आप मेरे साथ आसाम चलो, हिल जाओगे जनाब। यहाँ चौड़ियों की बात कर रहे हो, वहाँ बात करके दिखाओ। और एक फैक्ट है, ये बहुत कड़वा सच है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता, रह के दिखा दे। मस्त जोक मारा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं। बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। लेकिन 1 सेकंड, अब शराब नहीं पियोगे। वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे डोज देता हूँ। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोली। दामोदर शास्त्री जी। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम से। और चलो आगे टाइट हो, अनु पे हाथ लगाइए, इसके मैं पीछे भागती रही। भाई कुछ भी हो, पर ये रील देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग बस सुपर बनने ही वाले, किसी ने चुरा लिया तो। आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूँ। कुछ तो करते होंगे। मैं कैब चलाता हूँ, कौन सी टेंट लगाता हूँ। कितनी पढ़ाई करी आपने? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार। ठीक है, जीएसटी तो लगा दिया मोदी सरकार। बिहार में इतना नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, इसको राहुल गांधी का पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार में किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार है? चल रही है मोदी की। तो सवाल किससे करेंगे? सवाल किससे करेंगे? भी कर सकते हैं हम। सवाल जब सरकार ही उसकी है, फिर तो राहुल गांधी तो फिर बीच में कहाँ से पड़। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बीजेपी जीते क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। जैसे कि पहले कश्मीर था वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया। अच्छा। और धारा 376 हटवाई। जब से मोदी जी आए हैं, जो इन्होंने कमाल किया है मतलब देश के लिए। आज हमारा रंजन जी नाम पता है हमारे देश का कहाँ पे, इंटरनेशनल उस पे। हमारे मेरे कजन्स रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसके घर में उसकी टांग खींच रहे हो। वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। लेकिन 1 सेकंड, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है? 100%। ये गड़बड़ है बाबा। अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान, ये 2 चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? अरे भाई इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा।
हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है। सब रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। ना वो हमरा नहीं आता है ना, सब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहाँ बनेगा। हमको क्या मतलब, कॉपी पेस्ट मारेंगे। एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई MRI मशीन नहीं बनता है। कुंची काम का अमीर कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर, जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठा रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर, दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया, दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।